Okay. Good afternoon, everyone. Am I audible? Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. I hope कि इसमें बैच 1 और बैच 2 दोनों स्टूडेंट्स होंगे. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो सबसे पहला चीज तो ये बताना चाहता हूं मैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं बैच 1 बैच 2 वाले, आपको तो पता होगा कि सबसे पहले आप रोल नंबर और नाम लिखते हो. उससे पहले B1 B2 लगा लीजिएगा. ठीक है सर. BCA से पहले लगाने की जरूरत नहीं है. पहले आप सबसे पहले देखिए, सिंपल चीज है. पहले B1 B2, फिर रोल नंबर और फिर नाम. मतलब B1 B2 फिर रोल नंबर, फिर जो आपका आईडी होता है वो, एंड देन नाम. ये सब लोग एडिट कर लीजिएगा इस क्लास में, तो अगले क्लास से आप लोग जरूर एडिट कर लिए ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो. ठीक है? Okay, sir. ओके. और भी बच्चे भी ज्वाइन हो रहे हैं, सो जस्ट वेट कर लेते हैं थोड़ा सा. यस अभिषेक. Yes, sir. सारे बच्चे को मैं थोड़ा म्यूट कर देता हूँ क्योंकि बेवजह म्यूट ना हो इसीलिए. यस अभिषेक, लास्ट क्लास में क्या कवर हुआ था अभिषेक? सर लास्ट क्लास में सर आप ये पढ़ा रहे थे, फ्लो चार्ट वगैरह पढ़ा रहे थे, फैक्टोरियल वाला फ्लो चार्ट पढ़ाए थे. जस्ट आपकी आवाज बहुत कम आ रही है थोड़ा. हाँ बताइए. सर स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट वगैरह पढ़ाए थे आप. कंप्लीट हो गया था आई थिंक अब तो. हाँ फैक्टोरियल वगैरह पढ़ाए थे और बोले थे कि प्रोजेक्ट दिए थे एक असाइनमेंट, इसमें हम लोग को एक टेबल प्रिंट कराना था, उसका फ्लो चार्ट और ये लिखना था ये स्यूडो कोड और एक फैक्टोरियल का सर. लेकिन आपने बोला था कि आप लिंक भेजेंगे, आप लोग उस पर डाल दीजिएगा, लेकिन आपने नहीं भेजा. अब मैं दोनों बैच को साथ करवा के फिर साथ में आप लोगों को कलेक्ट कर दूंगा. ठीक है? ओके सर, थैंक यू. यस बैच 1. बैच 1 में कोई स्टूडेंट हैंड रेज करेंगे? BCA बैच 1 के कोई स्टूडेंट हैंड रेज करेंगे? यस. और एक चीज तो पहली बात, जितने भी बच्चे हैं अपना कैमरा ऑन रखा कीजिए. विदाउट कैमरा यू आर नॉट अलाउड. मैं नहीं चाहता हूं कि आप आसमान के नीचे बैठ के, कभी ट्रक के बगल में बैठ के आप क्लास करें, तो मैं नहीं चाहता हूं ऐसा. और आप भी नहीं चाहते हो आई थिंक. यस सर. तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग कि जहां भी क्लास के लिए बैठते हो एक जगह फिक्स कर लीजिए जहां नेटवर्क भी हो और आसपास नॉइज भी ना हो, है ना, और डिस्टरबेंस भी ना हो. ये चीजें ध्यान रखिए. क्लासेस है, चाहे वो ऑफलाइन हो और ऑनलाइन हो, क्लासेस ही होती हैं. जो सीरियसनेस आपका ऑफलाइन क्लास में होता है वही सीरियसनेस आपका ऑनलाइन में भी होना चाहिए. ठीक है? और आदत डाल लीजिए तो बेटर होगा आपके लिए भी. चलिए, तो बैच 2 के बैच 1 वाले आप हैंड्स डाउन कर लेंगे. बैच 2 की बात कर रहा हूं. बैच 2 के कुछ बच्चे हैं. ओके. यस अमित, बैच 2 से हैं आप? ओके. बैच 2 वाले पहले तो बात तो कैमरा ऑन करो आप लोग, है ना, सारे बच्चे. ओके. सो यस, रोल नंबर 115. यस सर. यस बताइए, लास्ट क्लास में क्या कवर हुआ था? सर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. आप लगता है. यस आदित्य. यस सर. लास्ट क्लास में क्या हुआ था आदित्य?
सर नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन नहीं की तो उससे पहले ये जावा होगा बताए थे, जिससे सी प्लस ये सब का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में उसमें ज्वाइन किया था। वो भी हो गया था, चलिए अच्छी बात है। और कोई बता सकते लास्ट क्लास में? मुझे जहां तक पता है कि मैंने लास्ट क्लास में एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट बता दिया था शायद, यस सर? बताया था बच्चों? यस। तो एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट मैंने बता दिया था, है ना? मैंने सॉफ्टवेयर बता दिए हैं, हार्डवेयर बता दिए हैं, ये सारा चीज मैंने बता दिया है, यस और नो? यस राज कुमार कुछ कहना चाहते हैं? यस राज? यस रोल नंबर 111। पहली बात, जो भी हैंड रेज करते हैं आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, है ना? मैं बार बार कहता हूं, मैं बार बार आपको एक ही चीज के लिए बोलूं ये भी सही नहीं है, तो इसका ध्यान रखिए। तो जहां तक मुझे याद है मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि प्रोग्राम्स के बारे में, है ना? एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट मैंने बताया था। यस। रोल नंबर 1 कुछ कहना चाहते हैं? रोल नंबर 1 आप हैंड रेज कीजिए, आपका मैं माइक ऑन कर देता हूं, ठीक है? और ऐसे में सारे बच्चों को नहीं कर सकते क्योंकि सारे बच्चे एक साथ माइक ऑन कर लेते हैं तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो रोल नंबर 1, ये आपको कुछ पूछना है तो हैंड रेज का ऑप्शन है, हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है? ठीक है बच्चों? तो आई थिंक बच्चों मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बैच 1 में एल्गोरिथम फ्लो चार्ट कंप्लीट हो चुका है, बैच 2 में भी मैंने स्टार्ट किया था, उसमें भी मैंने बता दिया था कि एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, ठीक है? आई थिंक किसी को डाउट्स में नहीं होना चाहिए। तो आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों, दैट इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन, यस और नो? मैंने जैसा कि बताया भी था आपको कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेटा कम्युनिकेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट प्लीज एक्सप्लेन अगेन सर। ओके, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, बेसिकली एल्गोरिथम क्या होता है ना? चलो मैं बच्चों से पूछ ही लेता हूँ कि तो आप बताइए व्हाट इज एल्गोरिथम? यस, रोल नंबर 15 आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं। यस यस सेतु, नाउ यू कैन कंटिन्यू, जस्ट यस यू कैन कंटिन्यू। Yes, sir. Algorithm is it is a way of writing the logic came in mind. Represent there are two ways of representation of algorithm. The first one is pseudocode, also known as false code. We write all the steps from start to end for writing a program. And the other way of representation is pictorial representation, that is flowchart. It contains different type of symbols for representing the logics followed by a program. यस, और कोई बच्चे? और कोई? यस अभिषेक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन pseudocode and flowchart? Abhishek. Okay, sir, pseudocode is the way of writing the logics which is come in your mind, and the flowchart is the graphical representation of that logic. Okay, so pseudocode का नाम pseudocode क्यों बोलते हैं? Anyone? सर स्यूडो तो एक वर्ड जो है उसका मतलब होता है गलत, फॉल्स, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सर इसका यूज करते हैं सर क्योंकि हम लोग को एक्सक्यूट लिखना नहीं कर पड़ता है सकते, प्रोग्राम, लेकिन सिमिलर जैसा ही होता है ना? सिमिलर जैसा होता हम है। एक्सक्यूट नहीं कर सकते, बट वो एक्सक्यूशन जो होता है उस एक्सक्यूटेबल कोड के जैसा होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं pseudocode। यस सर, ये हमको प्रोग्राम लिखने में हेल्प करता है सर। यस हर्ष, आप पहले तो कैमरा ऑन कर लीजिए। हर्षकांत, यस हर्षकांत, मैंने कई बार बोला है कैमरा ऑन करने के लिए सबको। आपका शादी हो गया है क्या?
तो आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है आपको हर्ष? और आपका शादी हो गया? क्या हो गया? सॉरी, बिया। आपको जो कहना है मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, मैसेज ये चैट बॉक्स पे लिखिए क्या दिक्कत है आपको। एक मिनट, अब ये मत बोला कीजिए कुछ बच्चे जैसे माइक, यस हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि एल्गोरिथम फ्लो चार्ट है। तो एक बार थोड़ा चलो मैं रिवाइज कर देता हूँ सबको, ठीक है? आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। बेसिकली देखिए एल्गोरिथम क्या होता है, जैसे किसी भी टास्क को, किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे पहले। बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसके, तो कोई एक पार्टिकुलर सॉल्यूशंस को हम ढूंढेंगे, मान लो या कोशिश करते सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके कुछ सर्टेन स्टेप्स होंगे या नहीं होंगे? हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं। जिस स्टेप बाय स्टेप मेथड को यदि हम फॉलो करेंगे तो पॉसिबल है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो उसी सेट को हम क्या कहते हैं, उसी स्टेप्स को, सेट ऑफ स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे सिंपल सी बात मैं बात करूं तो जब आप कॉलेज आते थे तो कुछ स्टेप था ना कि मॉर्निंग में इतने बजे उठना है, रेडी होना है, ब्रेकफास्ट करना है ना, एंड देन कोई भी ऑटो लेना है और यहाँ पे इतने बजे पहुंचना है, थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस चलने के बाद फिर यहाँ कॉलेज पहुंचना है। ऐसा कुछ स्टेप्स आप फॉलो करते थे डेली। तो इसका मतलब आपका प्रॉब्लम था कि अपने रूम से कॉलेज पहुंचना, और इसके लिए आप सर्टेन नंबर स्टेप्स यूज करते हैं। वैसे ही हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, और जिस स्टेप्स को यदि हम मतलब फॉलो करते हैं तो हमारा प्रॉब्लम श्योर है कि वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सिंपली यू कैन से दैट the algorithm is a set of logically related steps। ठीक है, लॉजिकली रिलेटेड स्टेप्स, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लॉजिकल रिलेटेड स्टेप्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात आती है, मैंने बताया था कि एल्गोरिथम को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एक तरीका है कि हम इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह कर सकते हैं, दूसरा है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो उसके बेस पे जो है एल्गोरिथम के दो रिप्रेजेंटेशन है, पहला आपका कहलाता है स्यूडो कोड और दूसरा कहलाता है आपका फ्लो चार्ट। यस नो? और आई थिंक मैंने, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए तो मैं आपको कुछ ड्रॉ करके भी दिखा सकता हूँ। तो जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, मैं व्हाइट ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको कुछ ड्रॉ करके बता सकूँ आपको, है ना? जस्ट हाँ, तो एल्गोरिथम और क्या होता है आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मैंने क्या बताया था आपको कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना? मैंने बताया था आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? अब उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ, हम वहां पे क्या यूज करते हैं बच्चों बताओगे? हम वहां पे सर्टेन नंबर ऑफ सिंबल यूज करते हैं सर। सिंबल यूज करते हैं। वेरी गुड, सर्टेन नंबर ऑफ, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा। आप लोगों को विजिबल है स्क्रीन? ये सब मैंने बताया था। कैसे लिखते ये भी मैंने बताया था आपको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिए। देखिए, तो सर ये फ्लो चार्ट क्या है आपका? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिथम को हम दो तरीके से,
अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसके लिए कुछ सर्टेन नंबर ऑफ हमें कुछ चाहिए, सिंबल चाहिए, जिसके हेल्प से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें से बच्चों जो फर्स्ट है दैट इज कॉल्ड ओवल। क्या बोलते हैं इसको? ओवल कहते हैं। ओवल मतलब आपने एक का शेप देखा होगा, दैट इज कॉल्ड ओवल शेप, है ना। तो उसी हिसाब से जो है, जब भी आप किसी एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हो या एंड करते हो, तो उसके स्टार्टिंग और एंडिंग को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओवल यूज करते हैं। देन कम्स इनपुट आउटपुट। हमें इनपुट आउटपुट लेना होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पैरेललोग्राम। एंड देन बच्चों प्रोसेसिंग की बात होती है, जहां भी हमें प्रोसेसिंग करना है, मतलब कहीं एडिशन हो रहा है या कहीं लूप चल रहा है या कुछ और भी चीजें, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? जहां पे कैलकुलेशन एक्चुअली में हो रहा है, वहां पे हम रेक्टेंगल यूज करते हैं, उसको प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। एंड देन बच्चों बात आती है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब ये कि जहां पे हमें लूप इफ एल्स की बात होती है, कंडीशन चेक करना होता है, उसके बेस पे कुछ सर्टेन डिसीजन लेना होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? रंबस सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। एंड देन उसके कुछ आर्म्स होते हैं, मतलब कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग लाइंस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? एरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एरोस या फ्लो लाइंस कहते हैं। और कनेक्टर्स भी होते हैं, उसको हम यहाँ पे सर्कल से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक सिंबल्स हैं, इसके अलावा भी हो सकता है बच्चों, ऐसा नहीं है, लेकिन बेसिक इतने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये आपका फ्लो चार्ट था, और फ्लो चार्ट बनाते कैसे हैं वो भी मैं आपको अब शो कर देता हूँ। जस्ट वन मिनट। अब जैसे देखिए, ये आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, आई थिंक ये आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। अब गौर से देखिए, हमें 2 नंबर को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे हम? स्टार्ट करना है, 2 नंबर को रीड करना है। रीड मतलब इनपुट लेना, रीड मतलब क्या होता है? इनपुट लेना। अब इनपुट लेंगे हम ए एंड बी को, उसके लिए हमने क्या बताया? देखो, पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट किया है। एंड देन ये क्या है आपका? प्रोसेसिंग। एडिशन हो रहा है ना यहाँ पे, वो क्या है? एडिशन होकर स्टोरेज हो रहा है यहाँ पे, तो ये आपका कहलाता है प्रोसेसिंग। एंड देन बच्चों बात आती है क्या? ये क्या है बच्चों? डिस्प्ले मतलब आउटपुट। तो आउटपुट के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पे क्या यूज करते हैं बच्चों? पैरेललोग्राम ही यूज करते हैं। एंड देन स्टॉप। तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट, तो ऐसे भी इसको भी तो एल्गोरिथम ही बोलते हैं, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा आपको? किसी को डाउट है अभी भी बताइए, एनीवन? अब इस एग्जाम्पल को देखिए, इस जस्ट मिनट बच्चों वेट कीजिएगा, इस एग्जाम्पल को देखिए आप। और जस्ट 1 मिनट, हाँ, इस एग्जाम्पल को देखिए, सबको विजिबल है? ये किस चीज का एग्जाम्पल है बताओ मुझे। हमें ऑड इवन चेक करना है। क्या करना है हमें? ऑड इवन चेक करना है। तो ऑड इवन, यस हर्ष, बताइए क्या दिक्कत है आपको? यस, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपने पहला क्लास अटेंड किया था? नो सर। क्लास कंटिन्यूअस नहीं करोगे तो समझ में कैसे आएगी चीजें? मेरे बच्चों ने बोला सर रिवाइज करवा दीजिए, तो मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। कॉलेज कब खुलेगा सर? यस, यस, कुछ पूछना है आपको? कॉलेज कब खुलेगा? आप थोड़ा आराम कीजिए, इसमें आपको दिक्कत है थोड़ा, मैं समझ में आ गया, ठीक है। अभी मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे कॉलेज खुलने की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे पढ़ाई की बात करो, कोई डाउट है तो बताइए, तो कॉलेज कब खुलेगा? आपको पता नहीं कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, क्यों चल रही है? अच्छी बात है।
ठीक है बच्चों, तो किसी बच्चे को डाउट है तो बताएंगे, कहीं पे डाउट है अभी तक जो मैंने बताया उसमें, एल्गोरिथम फ्लो चार्ट में किसी को डाउट है तो बताइए, एनीवन? जिसको भी डाउट है हैंड रेज करेंगे, है ना, हैंड रेज का ऑप्शन है, हैंड रेज करेंगे, ठीक है? यस शांतनु? सर सर्कल का इस्तेमाल मतलब क्या हुआ? कनेक्टिंग के लिए, जैसे कभी कभी क्या दो ब्रांचेस होते हैं, दो ब्रांचेस कहीं पे मिलेंगे, है ना, तो उसके लिए हम वहां पे कनेक्टिंग यूज करते हैं, ठीक है? सर एग्जाम्पल से दिखाएं ना। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और मैं भी वही एग्जाम्पल बताने वाला हूँ अभी, जहाँ पे सब कुछ यूज होने वाला है यहाँ पे, ठीक है? यस। और किसी को कोई डाउट इससे पहले वाला टॉपिक तक कि एल्गोरिथम क्या है, फ्लोचार्ट क्या है इसमें? इवन इसका वीडियो भी अपलोडेड है, आप लोगों को देखते भी नहीं हो वीडियो, प्रॉब्लम ये है ना, तो चीजें कैसे समझ में आई? यदि मान लो मिस हो गया कोई क्लास, तो मैंने कई बार बोला है वो वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना के मैंने लिंक आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दे रखा है पहले से, आप वहां जाके देख लो, रिवाइज कर लो थोड़ा, है ना? आप सीधा बोलोगे सर समझ में नहीं आती, तो कैसे पॉसिबल है ना? चलिए मैं बता देता हूँ। देखो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक प्रॉब्लम लेंगे। प्रॉब्लम क्या है हमारा कि एक नंबर है, उसको हमें चेक करना है वो ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन है, ठीक है? अब वो ऑड है या इवन है, इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ हमें स्टेप्स होंगे पता करने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। अब एल्गोरिथम मैंने बताया आपको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है आपका स्यूडो कोड, दूसरा होता है फ्लो चार्ट। स्यूडो कोड कैसे लिखेंगे, तो मैंने बताया था आपको इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह लिखते हैं। जैसे अब मुझे बताओ सबसे पहली बात स्टार्ट, क्या होगा सबसे पहले? स्टार्ट। सबसे पहले हमें नंबर लेना होगा ना, इसको चेक करना है, तो मैंने क्या लिखा, टेक एन नंबर एन, मान लो उसको उसका नाम हमने क्या दिया, एन दे दिया। स्टेप 2 हो गया। अब हमने स्टार्ट किया, स्टेप 1 टेक एन नंबर एन, स्टेप 2, स्टेप 3। अब नंबर हमारे पास आ गया, अब हम क्या कैसे चेक करेंगे बताओगे कोई? कैसे चेक करेंगे कि वो ऑड है या इवन है? तो आपको पता है 2 से डिवाइड करते हैं, सिंपल बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि 2 से डिवाइड करते हैं, और यदि डिवीजन के बाद रिमाइंडर 0 आ गया मतलब वो इवन है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मतलब ऑड है, यही पढ़ते आ रहे हो। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो स्टेप 3 इफ n, मतलब n को 2 से डिवाइड करेंगे और यदि वो 0 के बराबर है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, इवन। यदि वो ऐसा नहीं है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, ऑड, और स्टॉप कर देंगे। यही काम है, इसी को हमने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया, यही काम आप भी करते, यस और नो? तो इसी को बोलते हैं स्यूडो कोड, या इसको, ये दोनों एक्चुअली एल्गोरिथम का ही पार्ट है, ठीक है ना? एल्गोरिथम बोल दो या स्यूडो कोड बोल दो, एक ही चीज है। अब यहाँ पे बात, इसी चीज को मैं यदि इस फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, फ्लोचार्ट के फॉर्म में, तो समझिए यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ भी हमने स्टार्ट किया था, यहाँ भी स्टार्ट। रीड एन, आपको पता है रीड मतलब इनपुट लेना, नंबर जिसको चेक करना उसकी इनपुट लेंगे हम। इनपुट के लिए क्या यूज करते हैं मैंने बताया था आपको, पैरेललोग्राम मैंने बताया था, तो पैरेललोग्राम में मैंने इसको क्या लिखा, रीड एन। देन बच्चों हमें क्या चेक करना होगा, हमें कंडीशन चेक करना होगा ना, कि नंबर जो है n 2 से डिवाइड करने के बाद जो 0 आना चाहिए, क्या वो 0 है या नहीं है? तो मैं क्या बोला आपको, इज n मॉडुलर डिवीजन 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, मतलब तो दो चीजें, या तो बोलोगे हाँ या तो बोलोगे ना, तो उसी के बेस पे देखो, इसी को कंडीशन मेकिंग बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग, जहां पे हमें डिसीजन लेना होता है। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ये नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे क्या वो 0 के बराबर है या नहीं है। आप तो बोलोगे यस, या तो है या तो नहीं है। तो यदि है नंबर 0 के बराबर तो आप क्या सिंपली प्रिंट कर दोगे, इवन। यदि मान लो ये 0 के बराबर नहीं होता तो आप क्या बोलते, नो बोलते। तो नो बोलते मतलब किधर किस ओर जाता आपका रिजल्ट, ऑड की ओर जाता। तो आप यहाँ पे क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट ऑड। अब ऑड आपको पता है प्रिंट करने के लिए हम पैरेललोग्राम ही यूज करते हैं, तो हमने इसको पैरेललोग्राम में ऐसे शो कर दिया, सिंपल। और बाद में दोनों ब्रांचेस को मिलाना है, हमने यहाँ कनेक्टर यूज किए हैं, एंड देन लास्ट में स्टॉप। समझ में आया बच्चों?
यही सिंपल चीज है आपको फ्लो चार्ट। प्रैक्टिस करोगे चीजें समझ में आ जाएगी। अब आपको पता भी तो होना चाहिए आखिर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आता, उसके एल्गोरिथम कैसे लिखोगे, फ्लो चार्ट कैसे लिखोगे। और एक चीज, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग टेक्निक हो सकते हैं, तो इसीलिए फ्लो चार्ट भी अलग हो सकता है, स्यूडो कोड भी अलग हो सकता है। क्लियर है? चलिए एक प्रॉब्लम और हम लोग देखते हैं। एक मिनट, एक हम लोग और देखते हैं प्रॉब्लम, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट बच्चों, वेट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसमें देखो अभी रोल नंबर 1 था कोई, है ना? ये तुम अपने आईडी से तो आई थिंक ज्वाइन नहीं हो। रोल नंबर 1, बैच 2 का रोल नंबर 1 कोई है, वो किसी दूसरे के आईडी से ज्वाइन हो रखा है, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी इसने कॉल किया मुझे, सर मैं नहीं हूँ, ठीक है। और एक चीज आप लोगों को भी बच्चों बताऊंगा कि अपना आईडी, जो आपको आईडी पासवर्ड या जो भी ईमेल आईडी मिला है, किसी के साथ शेयर ना करे तो अच्छा होगा। समझ में आया? किसी को शेयर नहीं करना है। आपका आईडी है, केवल आप ही यूज कर सकते हो। चलिए, तो बच्चों एक हम लोग एल्गोरिथम और टास्क देखते हैं, जिसको हम सॉल्व करके देखेंगे। सिंपल सी बात है, हमें प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है बच्चों? स्क्रीन विजिबल नहीं है आप सबको? जस्ट अब विजिबल है बच्चों स्क्रीन? ओके, सो एक मैं टास्क दे रहा हूं कि राइट एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू प्रिंट factorial. Write an algorithm and flow chart to print the factorial of a number. ठीक है, अभी हम लोग उसको बनाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो कैसे बनाएंगे, कोई बताओगे आप में से? यस एनीवन? चलिए, तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? स्टेप 1,
यस मैं सेतु को कर रहा हूँ। सेतु बताओगे फर्स्ट स्टेप क्या लिखोगे आप? Yes, sir. First step, start. यस प्रॉब्लम क्या है हमारा? मैंने क्या बोला? राइट एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, है ना? तो बताइए फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टार्ट। यस So, second step, एक नंबर लेंगे जिसका फैक्टोरियल निकाला, रीड द नंबर. यस स्टेप 2 में बच्चों बाकी बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैं बाद में पूछूंगा आपसे, उसको भी डाउट है वो बताइएगा। यस रीड अ नंबर। यस स्टेप 3 क्या लिखोगे? स्टेप 3 एक डिफरेंट वेरिएबल लेंगे f, जिसको इनिशियलाइज करेंगे 1 से, चलो मैं फैक्ट क्योंकि फैक्ट इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्योंकि 0 से नहीं करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद सर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज, या अगर पाइथन है तो। स्टेप 4 ना, यस सर, स्टेप 4 रिपीट फाइल, इसको क्या बोलते हैं? रिपीट। यस सर, रिपीट फाइल क्या? while f is while f is greater than n, एक second, for n in range greater than f. बताइए। 1 second सर, सब फॉर्म पढ़े हैं तो while के लिए कंफ्यूजन है आप कैसे बनाए हो ये बताओ। सर। वो फॉर लूप का यूज किया था, इसमें उस रेंज के अंदर चलेगा तो आप वो ऐसे वाला है। लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर है ना, आई 1 2 है ना, आई नंबर। लेस देन इक्वल टू एन, यही लिखा है ना? यस सर। इसके बाद सर उसके बाद f में f is equal to f into i. एफ में हमने फैक्ट लिया है ना, यस सर, फैक्ट लिया तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू i. इनटू आई करोगे है ना, Yes, और sir. यहाँ पे क्या कर दोगे आप? उसको घटाएंगे 1 से। आई प्लस प्लस कर दोगे, यही होगा। यस सर, बढ़ाएंगे। यस सर, लास्ट में क्या करोगे? प्रिंट कर देंगे सर फैक्टोरियल वैल्यू इसको लूप के बाहर। क्या करोगे? डिस्प्ले डिस्प्ले व्हाट? फैक्ट। फैक्ट, ठीक है। और लास्ट में एंड या स्टॉप। स्टॉप। तो ये कुछ प्रोसीजर होगा, यस और नो? यस सर। चलिए, तो क्या किसी को डाउट है इसमें बताइए, क्या ये जो बताया अभी सेतु ने, इसमें किसी को डाउट है? एनीवन? कोई ऐड या कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो इसमें? यस मनीष, जस्ट 1 मिनट मनीष। यस हाँ बताइए। सर स्टेप 4 जो है i इक्वल टू 1 हाँ लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा? सर ये नहीं समझ में। ये जो बता रहे हो आप, हाँ ये सर, ये आई लेस देन इक्वल टू एन, आई का वैल्यू देखिए 1 से स्टार्ट होगा ना, और 1 यस सर। n तक जाएगा, तो आई का वैल्यू पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। मान लो n इक्वल टू 5 है, तो फिर क्या होगा? तो देखो होगा कैसे, समझ लो। यहाँ पे जैसे फैक्ट है, शुरू में फैक्ट का वैल्यू कितना है बताओ? 1 है, तो 1 रहेगा। चलिए, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा? फैक्ट। यहाँ से देखो गौर से, फैक्ट क्या लिखा हमने? फैक्ट इनटू i। तो देखो शुरू में फैक्ट का वैल्यू कितना है? 1 था। आई का वैल्यू कितना होगा शुरू में? 1। फैक्ट में कितना स्टोर हो गया? अभी 1 ही रहेगा। यस सर। चलिए, नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो फैक्ट में कितना आ जाएगा बताइए? 1 ही रहेगा। 1 into 2। यस आई सर। का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। 2। अब इसमें कितना वैल्यू आ गया? 2। 2 आ गया। फैक्ट कितना? फैक्ट में 2 हो जाएगा। चलिए, फिर नेक्स्ट टाइम जो लूप चलेगा तो फैक्ट का वैल्यू कितना है? 3 आ जाएगा। फैक्ट का वैल्यू 2 रहेगा ना अभी भी, हाँ अभी 2 रहेगा। एंड आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। 3। कितना हो गया इसमें बताइए? 6 हो जाएगा सर।
6। तो अब इसमें 6 फैक्ट में 6 चला गया, फैक्ट में 6 चला जाएगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम चलेगा तो क्या होगा बताइए आप, आई का वैल्यू 3 होगा। और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। अच्छा देखिए फैक्ट, यहाँ पर फैक्ट था, फैक्ट का वैल्यू 6 है, आई का वैल्यू क्या हो यस गया, सर 4 होगा, 4 है, कितना होगा तो 24 हो जाएगा। यस सर अब नेक्स्ट टाइम चलेगा तो फिर क्या होगा, फैक्ट बराबर 24, आई का वैल्यू 5, कितना हो गया 120। यस सर अब देखो, अब बताओ आई क्या आगे चलेगा, क्या नहीं चलेगा, क्योंकि एन का वैल्यू ने 5 तक ही लिया था, 5 से ज्यादा में नहीं चलेगा, स्टॉप हो जाएगा। फैक्ट में कितना है 120, प्रिंट कर देंगे। अब देखो क्या यही वैल्यू है फैक्टोरियल 5 का, देखो तो यही वैल्यू होता है। यस सर समझ में आई बात। यस सर तो देखो जरूरी नहीं कि आप इसको ऐसे लिखो, इस चीज को आप अपने हिसाब से कन्वर्ट देखिए। जैसे ये जो हमने लिखा है अभी, ये जो अभी हमें किसने बताया, अभी बताओ ये पोर्शन सिद्धू ने जो बताया, क्या ऐसे लिखना जरूरी है, नहीं, आप चेंज भी कर सकते हो, आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो, कोई चाहे तो ऐसा भी लिख सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। बट स्टेप सही होना चाहिए, जो आप लिखना चाहते हो बाद में आप उसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे भी लिखो बाद में वो प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अभी देखो कुछ बच्चों ने और भी पूछा, यस अभिषेक। हाँ सर, यही बोल रहे थे हम कि सर स्टेप 4 में जो लिखा हुआ है सर थोड़ा लेंथी लग रहा है, उसको हम सिंपल कर सकते हैं सर। अच्छा क्या कर सकते हैं बताइए, इसमें आप क्या कर सकते हैं इसमें। सर इसमें हम सिर्फ लिख सकते हैं सर फॉर आई इन रेंज 1 to n+1, क्योंकि सर n तक हमको प्रिंट कराना है, तो एक फॉर आई इन रेंज। रेंज देखिए, रेंज यहाँ पे अब देखिए बनाते हैं, रेंज इसलिए नहीं, रेंज फंक्शन पाइथन में यूज होता है, हाँ सर। यहाँ पे मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ ना, समझ में आया कुछ। हाँ सर समझ में आया सर। हाँ सर यहाँ पे लिखना है सर स्टेटमेंट के तौर पे, राइट। इसलिए आपने इसको और भी सिंपल कर, ताकि मतलब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट ही इसमें नहीं रहे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए जया भारती कुछ बोलना चाहती है, जया यस। यस सर, ये जो स्टेप 4 है उसके नीचे आपने फैक्ट वाला जो लिखा है तो वो स्टेप 5 हो जाएगा ना, वो क्योंकि ऊपर वाला जो है वो तो लूप है। रहेगा ना, ठीक है, सेतु के इसके लूप के अंदर ही रहेगा ना, वो इसकी स्टेप पे रहेगा, तभी तो ये शुरू होगा। इसी स्टेप में इंक्लूडेड है सर। हाँ अब देखो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, देखो अब जैसे अभी आपने बोला ना स्टेप 5, वो भी हम कर सकते हैं। देखिए इसको मैं ऐसे भी कर, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, देखिए जैसे हम यहाँ पे भी चेंज करते हैं, सपोज जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूं ऐसे, फॉर यहाँ पे मैं लिखूं कि सीधा मैं लिखूं ऐसे, रिपीट रिपीट स्टेप, डैश अभी खाली छोड़ता हूं, टू स्टेप दिस, आगे मैं लिखूंगा अंटिल व्हाट आई इज लेस देन इक्वल टू n। अब कॉलन दे देंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे तो ये स्टेप 4 हो गया, इसको स्टेप 4 मान लेते हैं, तो अगला स्टेप 5 क्या होगा बताओ। बताइए। और यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ जो फैक्ट हमने किया है यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 भी यही पे कर सकते थे, तो क्या होता देखो, तो यहाँ पे फिर लिखते हैं फैक्ट 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 देखिए इंटू आई, और स्टेप 6 में लिखते हैं हम i प्लस प्लस, ठीक है। अब स्टेप देखो, अब मैं यहाँ पे लिखता कि 5 to 6, यस सुनो कि रिपीट स्टेप 5 to 6 अंटिल दिस, और लास्ट में फिर क्या होता फैक्टोरियल हो जाता। देन हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टेप 7 यूज करते, और क्या होता डिस्प्ले, और देन स्टेप इंट। समझ में आई बात। यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट आया क्या, नहीं आया ना।
तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो मतलब एल्गोरिथम कोई ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही लिखना है, नहीं, आप जो स्टेप जानते हो बस उसको लिख दो जैसे आपको लगता है कंफर्टेबल, दैट इज एन एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए अब इसी को हमें फ्लोचार्ट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बच्चों? मैं अगला पेज, न्यू पेज लेता हूं, तो कैसे लिखेंगे, या फिर मैं बगल में ही ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो बताइए। इस सारी चीजों को हम क्या करते हैं यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूं, क्लियर कर लेते हैं इसको। अब देखिए ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम लोग ड्रॉ करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, क्या कुछ इस तरह से बॉक्स बनाएंगे हम लोग, जस्ट 1 मिनट, बॉक्स बनाएंगे, ये क्या हुआ आपका, ओवल हो गया स्टार्ट के लिए। देन हमें क्या लेना था बताइए, रीड अ नंबर, यही ना, रीड अ नंबर, तो यहाँ पे फिर से ये बनाएंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीड एन, उसके बाद क्या होगा, इनिशियलाइजेशन भी एक प्रोसेसिंग का ही पार्ट है, उसको हम ऐसे लिखेंगे, फैक्ट इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट क्या है, ये जो रिपीट करने वाला है पार्ट, इसमें हम क्या लिखेंगे, सिंपल ऐसे, कंडीशन भी तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं ना, रिपीट अंटिल ये, तो यहाँ पे कंडीशन यूज करेंगे हम, ठीक है, और क्या लिखेंगे, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, इज, और क्वेश्चन मार्क देंगे। तो देखो करना क्या है हमें सिंपल बस यही काम करना है, क्या करना है हमें, देखो फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, और यहाँ पे यहीं पे कर दे इसे, आई इक्वल्स टू आई प्लस, यहीं पे कर दे, तो अलग अलग क्यों लिखेंगे हम। अब ये रिपीट होगा कब तक, तो ये जब तक ट्रू रहेगा ये रिपीट होता रहेगा कंडीशन, और जैसे ही फॉल्स होगा, देखो यहाँ पे जैसे ही फॉल्स होगा हम यहाँ पे क्या करेंगे उसको बताइए, डिस्प्ले करेंगे ना उसको, तो अब यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे उसको। डिस्प्ले के लिए क्या यूज करते हैं आपको पता है, इनपुट आउटपुट के लिए, डिस्प्ले फैक्ट, डिस्प्ले फैक्ट कर देंगे, एंड देन लास्ट खत्म, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टार्ट हमने मान लो यूज किया था यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और इसको कनेक्ट कर दीजिए एरो से, ये एक स्टेप, ये और इसका मान लो ऐसे ऐसे एरो होगा, ये इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे होगा। समझ में आई बात, आसान है ना, चीजों को समझना है, उसके हिसाब से आपको जो डायग्राम मैंने बताया वो यूज करना है। तो ये आपका फ्लो चार्ट हो गया, और ये आपका स्यूडो कोड या कह सकते हो उसको, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर, यस सुनो बच्चों बताइए, क्लियर है या किसी को डाउट भी है, एनीवन प्लीज टेल मी। पहली बात, जिसका कैमरा ऑन होगा मैं उसी का रिप्लाई दूंगा, ऑफ रहेगा मैं रिप्लाई नहीं दूंगा बिल्कुल। चलिए ओके, यस 37 रोल नंबर, सर यस बताइए। सर एल्गोरिदम में वहाँ पे दिक्कत है सर, एल्गोरिथम में
एल्गोरिदम में स्टेप 4 में लिखे हैं, वहां पे सिर्फ लिख सकते हैं फॉर i इक्वल टू 1 to n। उसके बाद बस उतना उसमें लिख देंगे तो नहीं हो जाएगा, जैसे n तक हम लोग कर रहे हैं फैक्टोरियल में निकालने के लिए, तो तो फॉर का मतलब आप कैसे भी लिखिए, आप देखिए क्या जो आप लिख रहे हैं क्या उसके बेस पे आप प्रोग्रामिंग कर पा रहे हैं क्या, देखिए यदि पॉसिबल है तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। यस सर, यदि एल्गोरिथम को आपने लिखा है और उसको आप प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो मतलब पॉसिबल है, ठीक है। यस यस सर, बट स्टेप सही लॉजिकल होना चाहिए, ये नहीं कि इलॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। ओके, यस नेक्स्ट सर। आदित्य आप बताइए। सर वहाँ पे सर n छूटा हुआ है क्या एक मिनट, स्टेप 2 में? हाँ, एक मिनट, हाँ बताइए 53 रोल नंबर। So flow chart में after processing once again. सॉरी, So in flow chart after processing once again. ओके मतलब प्रोसेसिंग फिर से बताएं क्या। Yes sir. देखिए यहां से आएगा रीड एन होगा, नंबर रीड किया आपने, आपने फैक्ट बराबर 1 फिक्स कर लिया, i इक्वल टू 1 फिक्स कर लिया। अब जैसे ही आगे बढ़ोगे आप क्या करोगे, लूप चलाओगे, तो आप क्या करोगे i का वैल्यू कंडीशन चेक करोगे n के बराबर है या नहीं, और जब तक ये i का वैल्यू n के बराबर या उससे कम रहेगा तब तक लूप चलता रहेगा। सेम चीजें आप कैलकुलेट करते रहोगे, वही जो मैंने प्रोसीजर बताया था फैक्ट कैसे करते हैं वो याद है, चलता रहेगा चलता रहेगा ये जब तक ट्रू होगा कंडीशन। जैसे ही ये मान लो अब i का वैल्यू बड़ा हो गया किससे, n से मान लो सपोज, क्योंकि वो भी तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, एक समय आके तो वो बड़ा हो ही जाएगा n से, तो फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स होगा तो क्या होगा वो, अब मतलब हमारा काम कंप्लीट हो गया, आपको क्या करना बचेगा, केवल डिस्प्ले ही करना होगा। तो आपने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया फॉर्म और बाहर आ गए, ठीक है, सिंपल है। अब रोल नंबर 150 आपको पूछना है तो आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। चलिए ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर, यस और नो, ठीक है बच्चों। तो कोई बात नहीं बच्चों, हमें कुछ चीजें मैंने आपको टास्क भी दिए थे, आई थिंक मैं फिर से दे देता हूँ। यस अभिषेक, कौन कौन सा प्रोग्राम मैंने आपको दिया था बताइएगा जरा सा बच्चों को। एक मिनट आप, यस हाँ सर, सर 2 प्रोग्राम दिया था आपने सर, एक टेबल प्रिंट कराना था, दिया था मैंने आई थिंक, एक टेबल प्रिंट कराना था और एक फैक्टोरियल भी प्रिंट कराना था सर। पहला वैसे 2 सर, पहला था टेबल प्रिंट कराना था सर कोई एक। टेबल, यस सर, उसका हमको स्यूडो कोड लिखना था और फ्लो चार्ट भी। और दूसरा क्या था, 1 बाय 1 एक फैक्टोरियल था सर दूसरा ही। दूसरा फैक्टोरियल था जो मैंने बता ही दिया आपको। यस सर। यस, तीसरा क्या था? प्राइम सर, प्राइम नंबर भी था कि प्राइम एक नंबर को लेना है, उसको चेक करना है कि नंबर प्राइम है कि नहीं। बैच वन मैं सबको टास्क दे रहा हूँ कि प्राइम आपको एक नंबर लेना है और आपको चेक करना है वो प्राइम है या नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए। उसका आपको एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट दोनों लिखना है, ठीक है। प्राइम नंबर चेकिंग के लिए आपको एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट दोनों बनाना है। और कोई था? यस सर, ये तीन था सर। एक टेबल वाला सर था ना सर, वो टेबल प्रिंट कराने के लिए सर। बस यही 3 था ना? हाँ सर, इस 3 को आप बैच 2 वाले भी इस तीन को कर लेंगे, बाकी बच्चे जो बैच 1 में भी है नहीं किए हैं वो भी इसको कर लेंगे और कोशिश करेंगे बनाने की कोशिश। बहुत सिंपल है चीजें, बस चीजें सिंपल इसलिए है, लेकिन आप कंटिन्यूअस क्लास में रहेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। आप यदि क्लास में बीच में गायब हो जाते हैं या पिछला क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो चीजें समझ में नहीं आएगी, ये तो फिक्स है। तो इसीलिए कंटिन्यूटी क्लास में जरूरी है ना बच्चों? यस सर। ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर सारे बच्चों को। यस सौरभ, आई थिंक यू वांट टू आस्क समथिंग। यस सर, सौरभ, क्लास आपने बैच 2 में बोला था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो आपने बोला था गूगल लिंक भेज देंगे, उस पे आप लोग ऑनलाइन सबमिट कर दीजिएगा। तो सारे बच्चों ने बना लिया है? आई डोंट नो सर। तो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, मुझे एक्चुअली है ना, नहीं, मैंने बस आपको रिमाइंड करवा दिया कि आपने ये टास्क दिया था हम लोग के बैच में। मैंने क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बोला था ना बैच 2 में? यस सर,
ये सर बेस्ट में आपने लास्ट क्लास बोला था जब आप एल्गोरिथम पढ़ा रहे थे, तो आपने बोला था कि मैं गूगल लिंक भेज दूंगा, उस पर आप ऑनलाइन सबमिट कर देना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो प्रोजेक्ट है वो बनाकर। ओके ओके, बेस्ट वाला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो तो रहेगा ही रहेगा, है ना। यस अभी जो है ये तीनों का, इस तीनों का जो है आपको ये भी सबमिट करना है, ठीक है। सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा, क्या क्या एल्गोरिथम फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम मैंने अभी बताया आपको, टेबल प्रिंट करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल जानते हो, 1 1 जा 1 1 2 यस सर। वो प्रिंट करने का एक रहेगा, एक फैक्टोरियल फाइंड करने का और एक प्राइम नंबर चेकिंग का। ये तीनों एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट आपको सबमिट करना है, आप सबको सबमिट करना है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले में अटैच करके, मतलब आप लोग कॉपी पे राइट कर लेंगे और फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको अपलोड करना है, ठीक है। मैं लिंक ओके सर। लिंक मैं आज जमा कर दूंगा, मैं लिंक, ठीक है। ओके सर। दोनों बैच का अलग लिंक में सबमिट करूंगा, अपने अपने बैच में करें, अपने अपने लिंक पे करेंगे। यहाँ पे रोल नंबर मेंशन करना जरूरी है, ठीक है ना, और पीडीएफ में कन्वर्ट करके ही कीजिएगा, ठीक है। ओके सर। ओके, और जो प्रीवियस वाला है वो यदि हो गया वो भी कर दीजिएगा आप लोग। तो पहले यस सर, वो हो गया। आजकल मैं जो लिंक में दूंगा उसमें प्रीवियस वाला करना है आपको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला, ठीक है। यस। और जो ये मैंने दिया है उसका भी एक 1 वीक टाइम है, 1 वीक के अंदर आप कर दीजिएगा, ठीक है। ओके सर। चलिए, और बैच 1 आप लोगों को मैंने क्या दिया था? यही है सर हम लोग का सर। आप लोग का भी क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था क्या? नो 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 सर, यही जो अभी तीन आपने बोला था ना सर, प्रिंट ए टेबल, चेक ए नंबर टू प्राइम और नॉट, और थर्ड फैक्टोरियल में भी हम लिंक आज भेज देंगे, ठीक है। मैंने बोला एग्जाम आप लोग का बीच में हो रहा था इसलिए मैंने नहीं भेजा था, तो मैं चलिए आपको मैं लिंक भी भेज दूंगा, ठीक है। यस बैच टू दोनों में मैं लिंक भेज दूंगा, कोई दिक्कत? नो सर। और ये बैच 2 के लिए, बैच 1 के लिए जो है सेकंड जो जमा करना है, जैसे बैच 1 बैच 2 वाले को ये जमा करना है और बैच 1 वाले को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जमा करना है, ठीक है। जो कि नहीं सर, उन लोगों के साथ करना है, बाद में करना है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। तो आज मैं लिंक भेज दूंगा शाम तक और आप लोग सबमिट कर दीजिएगा सारे बच्चे। यस सर। इनको कुछ बच्चों का अभी क्वेरी आने लगेगा। यस क्या बताइए? सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यही सब एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, ठीक है। टाइप एंड डेफिनेशन। हाँ हाँ, तो जितना अच्छे से आप लिख सकते हैं ये चीजें। चलिए ठीक है बच्चों, तो मैं अटेंडेंस आप लोग का ले लेता हूँ। एक चीज मैंने बताना मैं भूल गया, फिर से मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। सारे बच्चे अपने रोल नंबर से पहले बैच 1 बैच 2 जरूर लगा लेंगे, ठीक है। B1 B2 करके हमारे लिए कंफर्टेबल होगा, ताकि हम रिकॉग्नाइज कर सके कौन से बच्चे इस बैच से बिलोंग करते हैं। अटेंडेंस लेने में भी हमें फायदा, मतलब आसानी होगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल अटेंडेंस बोलेंगे आप लोग। पहले मैं बैच 1 का अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है।
यस ऑनलाइन स्ट्रेस, जस्ट वेट वन। यस रोल नंबर 1 का क्या नाम है बैच 1 में? कोई शशांक वीरेन है सर। सो पहले मैं बैच 1 का ले लेता हूँ। रोल नंबर 1, देखिए जो भी बच्चे हैं ना, हैंड रेज का ऑप्शन है, हैंड रेज कीजिए, ठीक है। हैंड रेज का ऑप्शन है, आपका रोल नंबर आने वाला होगा तो 1 या 2 पहले आप हैंड रेज करके रखिए रेडी, पहले से नहीं, ठीक है। सारे बच्चे म्यूट कर लीजिए अपना अपना। ओके, सारे बच्चे म्यूट कर लीजिए। रोल नंबर देखिए, पहले मैं बैच 1 का बोल रहा हूँ, फिर से बैच 1 वाले बोलेंगे। रोल नंबर 1 बैच 1, अभी बैच 1 के लिए, ठीक है। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3, 4, 5, ओके, 6, 7, 8, 4 इतना लेट क्यों? 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 ओके, 10 ओके, 11, 12, 13, 14 ओके, 15। जिनका हो गया वो हैंड्स डाउन कर लीजिए ना, बेटर होगा। 4 रोल नंबर, 11 रोल नंबर, 12 रोल नंबर, आप लोग हैंड्स डाउन भी कर लिया कीजिए फटाफट। 14 भी ओके। सो 15 नहीं है, 16, 17 ओके, 19 ओके, 20, 21, बहुत प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ। मैंने बोला यदि मैं 21 बोलता हूं तो 1-2 पहले ही, जैसे मैं 21 बोलने वाला 1-2 1 पहले कर लो। तुम लोग या तो करते ही नहीं, या तो इतना पहले कर लेते हो, या तो इतना बात करते हो, है ना। चलिए, तो मैं बात कर रहा था रोल नंबर 21 नहीं है, 22 ओके, 23, 24, 23 भी है, 24 भी है, 25 भी है, 26 भी ओके, 27, 27 नहीं है, 28, 29, 30 है ओके, 31, 31, 32, 33 ओके, 34, 33 बन गया, 34, 35, 36, 37, 38 ओके, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ओके, 47, 48, 49, 50, 46 के बाद 49, 50, 51 ओके, 52 हो गया। सारे बच्चे हैंड्स डाउन कीजिए पहले भी। 54, अब 55 हो गया, 56 ओके, 57, 58 ओके, 59, 60, 61, 62, 63 ओके, 64, 65, 66, 64, 67, 68, 64, 66 आप लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। अरे देखो 78 रोल नंबर 2-2 है यहाँ पे, ऐसे कैसे पॉसिबल है? अभिषेक आपका कितना रोल नंबर है?
एक अभी मैं बैच 1 की बात कर रहा हूँ, इसीलिए ध्यान रखिए। बैच 1 की मैं बात कर रहा हूँ। बैच 2 वाले प्लीज अभी हैंड रेज नहीं करेंगे। सेवेंटी थ्री हो गया है, आप हैंड्स डाउन कर लीजिए। अब ये जिनका रोल नंबर चला गया वो हैंड्स डाउन कीजिए पहले। 78 हो गया और 79। ओके चलिए, बैच 1 का हो गया है। बैच 1 वाले लीव कर सकते हैं, बैच 1 वाले लीव हो जाइए। यस, बैच 2 वाले रोल नंबर 1 2। पहली बात, रोल नंबर 40 और रोल नंबर 40 आप हैंड्स डाउन कीजिए पहले। जब आपका नंबर आया तो आप बोले नहीं। समझ में नहीं आता। ओके, बैच 2 वाला स्टार्ट मैं कर रहा हूं। बैच 2 में रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, 5। ओके, 6 नहीं है, 7, 8। रोल नंबर 4 है क्या? ओके, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं, 9 है। ओके, 9 तक हो गया है, आप लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। 11, ओके, 10, 11 हो चुका है। 12, 13, 14, 15। ओके, 16, 17, 18। ओके, 19, 20, 21, 22। 18 रोल नंबर आपका हो चुका है, हैंड्स डाउन कर लीजिए। ओके, 22, 23, 24। ओके, 25, 26, 27, 28, 29। ओके, 29, 30, 31, 32। ओके, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ओके, 39 हो गया, 40। ये 152 रोल नंबर कौन है? अभी आपका नंबर आ गया क्या? मतलब थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करो बाबू, है ना, मैं क्या कह रहा हूँ। हार्ड कॉपी भी जमा करना होगा? अभी तो मैं सॉफ्ट कॉपी की बात कर रहा हूँ, हार्ड कॉपी जब कॉलेज आओगे जमा कर दोगे, ठीक है? ओके सर। ओके, और कोई डाउट किसी को? चलिए ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।